Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. So here I am with another video of our English language course. In this video we are going to discuss part of a speech. A part of a speech, like in this video basically we will discuss everything about noun. हम हर यानी कि हम हर चीज़ जो है नाउन के बारे में everything like हर चीज़ जो भी नाउन के अंदर इंक्लूडेड होती है, जो भी नाउन से रिलेटेड है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे, जो कि एक पार्ट ऑफ स्पीच है। नाउन एक पार्ट ऑफ स्पीच है और बाकी के पार्ट ऑफ स्पीच हम आगे आने वाली अपनी नेक्स्ट वीडियोस में फॉर श्योर डिस्कस करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं और नाउन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक डेफिनेशन लिखी है नाउन की, जो कि है एनीथिंग वी कैन हेयर, टच, सी, स्मेल, टेस्ट एंड होल। यानी कि हर वो चीज़ जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं या फिर उसको पकड़ सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो है हमारे नाउन में आती हैं। या फिर एक और इससे भी ज़्यादा इजी सी डेफिनेशन, अगर हम जो बहुत ज़्यादा मतलब छोटे बच्चों को लेकर सिखाते हैं, बच्चों को ईज़िली वो चीज़ें समझ आ जाए इसलिए सिखाते हैं इजी वर्डिंग्स में, तो कुछ ऐसा है कि कोई भी ऐसी चीज़, यानी कि इंसान हो गया, जगह हो गई, एनिमल हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इंसान, जगह, जानवर, चीज़ें, ये सब जो है हमारा आते हैं नाउन में। यानी कि कोई भी इंसान का नाम है, कोई भी जगह का नाम है, कोई भी जानवर का नाम है, कोई भी चीज़ का नाम है, वो सब कहलाते हैं हमारे पास नाउन। बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आप लोगों ने बस देखते रहना है। एंड आई एम वेरी श्योर कि बिल्कुल लास्ट तक वीडियो के आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग नाउन के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब यहाँ पर थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं नाउन की। इंसान का नाम हो गया जैक्सन, मुस्लिम नेम्स हम कुछ भी ले सकते हैं, अली, अनाया, एनीथिंग। उसके बाद जगह का नाम हो गया पाकिस्तान, इंडिया, ज़रूरी नहीं है कोई कंट्रीज़ के नाम हो, कोई भी जगह का नाम। उसके बाद हमारे पास कोई भी चीज़ का नाम हो गया, जैसे बैट, साइकिल, एनीथिंग, जो भी एक चीज़ है। और किसी भी जानवर का नाम, एलिफेंट या कोई भी और जानवर, कोई भी बर्ड्स, वो सब हमारे पास नाउन कहलाते हैं। ओके, सो आफ्टर नाउन हम डिस्कस करेंगे नाउन की टाइप्स। हमने इस तरह से नाउन की टाइप्स को आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आप लोगों को ईज़िली ये समझ आ जाए। नाउन की टाइप्स हैं कुछ, वो बहुत ईज़िली आप लोग जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उनके बीच में। मतलब दो दो टाइप्स इस तरह से हैं कि आप लोगों को ईज़िली उनमें डिफरेंशिएट कर कर समझाने में बहुत ईज़िली आप लोगों को समझ आ जाएगी, तो इस तरह से फिर हमने उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर हैं प्रॉपर नाउन्स और कॉमन नाउन्स। अभी आप लोग ज़्यादा ना सोचें, बस आहिस्ता आहिस्ता देखते जाएं और आप लोगों को चीज़ें खुद ही क्लियर होती जाएंगी। आई एम श्योर कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही आगे कहीं पे कोई कन्फ्यूजन होगी, सारे कॉन्सेप्ट्स ईज़िली क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स। प्रॉपर नाउन से हमारे पास पर्सन, प्लेस, थिंग स्पेसिफिकली। अब वही वाली बात है कि नाउन क्या होता है, पर्सन होता है, प्लेस होता है, थिंग होता है। बेसिकली ये नाउन होता है, प्लेस, पर्सन, एनिमल, थिंग। ठीक है जी। तो उसी तरह प्रॉपर नाउन्स क्या हो जाएंगे कि कोई भी ऐसे पर्सन, कोई भी पर्सन का नेम, कोई भी प्लेस, कोई भी थिंग जो कि स्पेसिफिक हों, तो वो सब क्या आ जाएंगे, प्रॉपर नाउन्स में आ जाएंगे। और प्रॉपर नाउन्स हमेशा जो है कैपिटल लेटर से बिगिन होते हैं, यानी कि उनका उस वर्ड का, प्रॉपर नाउन जो है उस वर्ड का पहला लेटर हमेशा हम कैपिटल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, पाकिस्तान। अब आप लोग देखेंगे, आप लोग जहाँ भी पाकिस्तान लिखें, चाहे वो सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में हो, पहला वर्ड हो, चाहे वो सेंटेंस के बीच में हो या आखिरी में हो, हम पाकिस्तान का पी लेटर, फर्स्ट लेटर पी जो है वो हमेशा कैपिटल लिखते हैं। उसी तरह से कोई भी नेम हो गया, आयशा, अनस, कोई भी नेम हो गया, अली, कोई भी नेम हो गया, आप लोग जो है उनके पहले लेटर्स क्या लिखते हैं, हमेशा कैपिटल लिखते हैं। अनस, अली, अयान, इन सब के कैपिटल लेटर्स, पहले जो पहला लेटर जो है ए, वो हमेशा कैपिटल होगा, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक नेम्स हैं। उसी तरह अगर हम कॉमन नाउन्स को डिस्कस करें तो वहाँ पर आता है जेनेरिक आइटम्स, ग्रुप, प्लेस, वही वाली चीज़ें फिर से, पर्सन, प्लेस, थिंग, जो भी है जो कि कॉमन है बिल्कुल,
तो वो सब चले जाएंगे कॉमन नाउन्स में। अब हम आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है इस कोर्स में हर चीज़, कि आप लोगों को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाएं और आप लोगों को हर चीज़ क्लियरली समझ आ जाए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। सिर्फ अगर डेफिनेशन समझाएंगे तो आप लोगों को चीज़ें क्लियर उस तरह से नहीं होंगी जिस तरह से एग्जाम्पल्स के साथ समझने में हो जाएंगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रॉपर नाउन्स बहुत सिंपल है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। जो भी स्पेसिफिक चीज़ हो गई, जैसे कोई भी कंट्री का नाम हो गया या नेम्स वगैरह हो गए, ये सब प्रॉपर नाउन्स में चले जाएंगे। कॉमन नाउन्स जेनरिक आइटम्स हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ वगैरह हो गई नॉर्मल सी, जैसे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल एग्स, बाइक, ये सब हो गया, ये सब आ जाएंगे कॉमन नाउन्स में, ठीक है। बाकी कॉमन नाउन्स प्रॉपर नाउन से, एक और कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस ये होता है कि प्रॉपर नाउन हमेशा उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, और कॉमन नाउन्स में कैपिटल लेटर, पहला वर्ड का लेटर कैपिटल नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली दो डिफरेंसेस हैं। पर्सन, प्लेस, थिंग जो भी स्पेसिफिक हो जाएंगी वो प्रॉपर नाउन्स में चली जाएंगी, जो भी जनरल होंगी वो क्या चली जाएंगी, कॉमन नाउन्स में चली जाएंगी। और कॉमन नाउन्स जो है प्रॉपर नाउन से इस तरह से डिफरेंट होते हैं। नाउन जो है वो एक बहुत ज़्यादा सिंपल सा टॉपिक है, इसकी टाइप्स भी बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। ये इतना डिटेल में आप लोगों को हर चीज़ बता दी जाएगी इस वीडियो में कि आप लोगों को फिर जो है कोई भी कन्फ्यूजन नाउन के बारे में एटलीस्ट आगे को नहीं रहेगी। हम नाउन को इतना डिटेल में यहाँ पर डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप लोगों को यहाँ से छोटी मोटी चीज़ें, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो आप लोग उस तरह से प्रॉपर वे में चीज़ें आगे नहीं सीख पाएंगे या आगे कोई ना कोई कन्फ्यूजन रह जाएगी। तो स्टार्ट से सारी चीज़ें क्लियर लेकर चलें, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों तो आगे आप लोगों को एडवांस लेवल पे जाकर भी चीज़ें बहुत ईज़िली समझ आ जाएंगी, कोई कन्फ्यूजन्स बिल्कुल नहीं होंगी। ये आप लोगों को बहुत तरह से काम आ सकता है, प्रोफेशनल लेवल पर बोलने के लिए काम आ सकता है, कहीं पढ़ाने के लिए काम आ सकता है, सिखाने के लिए काम आ सकता है, अपनी साथी ज़िंदगी में काम आ सकता है। तो जस्ट फोकस कीजिए और आगे चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए और कोशिश करें कि साथ साथ कुछ ना कुछ नोट करते जाएं आप लोग, ताकि आप लोगों को चीज़ें आगे भी याद रहें और आगे भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन्स नहीं हो। अब यहाँ पर हम देख लेंगे थोड़ा सा एग्जाम्पल्स को प्रॉपर नाउन की। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर नाउन की एग्जाम्पल्स में है माई नेम इज़ रोज़, दिस इज़ माई डॉग जैक। यानी कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रोज़ जो है वो यहाँ पर प्रॉपर नाउन है, एक स्पेसिफिक वर्ड है रोज़, ठीक है, एक नाम है प्रॉपर, और इसका हमेशा जो है पहला लेटर हम कैपिटल यूज़ करेंगे। यहाँ पर कोई भी नेम हो सकता था, लेकिन एक पर्टिकुलरली पर्सन का नेम है तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन होगा, और उसका हमेशा जो है पहला लेटर हम लोगों ने कैपिटल ही यूज़ करना है। नीचे एग्जाम्पल है दिस इज़ माई डॉग जैक, यानी कि एक डॉग का नाम है जैक है। अगर मैं सिर्फ डॉग बोलूँगी तो डॉग भी बेसिकली नाउन है, ठीक है, डॉग भी नाउन है, लेकिन डॉग क्या है, एक कॉमन नाउन है। और अगर हम जैक का देखते हैं तो जैक जो है वो एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा, यानी कि स्पेसिफिक पेट नेम ओन्ड बाय समवन, यानी कि एक स्पेसिफिक जानवर का नाम है जो कि किसी ने ओन किया हुआ है, किसी का पालतू है, ठीक है। ये एक एग्जांपल्स हो गई है प्रॉपर नाउन की। दूसरी साइड पर हम कॉमन नाउन्स की एग्जांपल देखते हैं। आई बॉट अ पेन यस्टरडे, मैंने एक पेन ख़रीदा यस्टरडे। तो बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, यानी कि पेन है, हम किसी भी टाइम मतलब कोई भी ख़रीद सकता है, बहुत कॉमन सी एक चीज़ है, पेन है, कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, तो उस तरह से वो चला जाएगा कॉमन नाउन में और उसका पहला लेटर कैपिटल यूज़ नहीं। दूसरी हमारे पास एग्जांपल थी आई एम गोइंग टू स्कूल। अगर वहाँ पर कोई स्कूल का स्पेसिफिकली नाम होता तो वो प्रॉपर नाउन में चला जाता, सिर्फ स्कूल बोला है तो स्कूल बहुत कॉमन सी चीज़ है, वो चला जाएगा हमारे पास कॉमन नाउन में। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट टाइप्स देखते हैं नाउन की, जो कि है सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स। ये इस तरह से है, यानी कि आप लोग अगर इसमें डिफ्रेंशिएट करें तो आप लोगों को ईज़िली समझ भी आ जाएंगे और आप लोगों को याद भी रह जाएंगे। फिर वही वाली बात, अब आके देखते हैं सिंगुलर नाउन्स क्या होते हैं। यूज टू नेम अ सिंगल पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, यानी कि कोई भी, बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी सिंगल
इनकी नाम में ही बेसिकली इनकी डेफिनेशन है। सिंगुलर नाउन्स में क्या आ जाएगा, सिंगल, कोई भी सिंगल पर्सन का नेम, कोई भी सिंगल प्लेस का नेम, कोई भी सिंगल एनिमल का नेम, कोई भी सिंगल थिंग का नेम, वो हो जाएंगे सिंगुलर नाउन्स में। प्लूरल नाउन्स में रेफर्स टू नंबर ऑफ पीपल, यानी कि एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा बंदों का प्लूरल प्लूरल हो जाएंगे। दो से ज़्यादा बंदे, दो बंदे, ये प्लूरल में चले जाएंगे। प्लेस, एनिमल, जो भी थिंग्स हैं, जो भी मतलब दो दो हैं या दो से ज़्यादा है, वो चले जाएंगे प्लूरल नाउन्स में। और अगर किसी सिर्फ एक चीज़ की बात हो रही है तो वो चली जाएगी सिंगुलर नाउन्स में। बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब यहाँ पर हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। बहुत इजी है, और जो भी मुश्किल चीज़ें होनी भी हैं तो वो हम आपको इस तरह से समझा देंगे कि वो आपको मुश्किल नहीं लगेगी। स्टिल अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप लोग वीडियो की टाइमिंग के साथ जो है, और जो भी आप लोगों का क्वेश्चन है, जो भी आप लोगों की कन्फ्यूजन है, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम बिल्कुल मेक श्योर करेंगे कि हम आप लोगों को रिस्पॉन्स ज़रूर दें और आप लोगों की जो भी कन्फ्यूजन है वो सॉल्व करने की कोशिश करें। बाकी यहाँ पर हमारे पास सिंगुलर नाउन की एग्जांपल है, देयर इज़ अ लिटिल बॉय इन आवर हाउस। अच्छा, अब आप लोगों को अगर याद हो कि हमने आर्टिकल्स, हमारी जो पिछली वीडियो पढ़ी थी, उस वीडियो में हमने आ का वर्ड एक डिस्कस किया था, जो कि मैंने आपको बताया था कि आ जो है वो कॉन्सोनेंट्स के साथ लगता है, और सिंगल ए और एन जो है वो सिंगल चीज़ों के साथ ही यूज़ होते हैं। तो उसी तरह आप लोग देख सकते हैं, देयर इज़ आ लिटिल बॉय। आ जो है वो दिखा रहा है हमें कि यहाँ पर एक बच्चे की बात हो रही है। देयर इज़ आ लिटिल बॉय इन आवर हाउस, हमारे घर में एक छोटा बच्चा है, एक बच्चे की बात हो रही है। तो जो है आ लिटिल बॉय बेसिकली ये हो जाएगा सिंगुलर नाउन। और प्लूरल नाउन में अगर हम देखें, आई नीड सम एप्पल्स, एप्पल्स एस जहाँ पर लग गया तो मतलब वो प्लूरल है। अगर सिर्फ एप्पल होता तो वो सिंगुलर होता, अगर एप्पल्स है तो वो प्लूरल है, तो वो चला जाएगा। एप्पल्स जो है यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे प्लूरल नाउन। और दूसरे एग्जाम्पल्स हैं, दिस इज़ माई डॉटर, एक डॉटर की बात हो रही है तो वो सिंपल सी है कि सिंगुलर नाउन में चला जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट टाइप्स हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। हमारे पास है काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स। ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, इनके भी सिर्फ नाम में ही इनकी जो है एग्जाम्पल छुपी हुई है। काउंटेबल नाउन्स कैन बी काउंटेड और मेजर, कोई भी ऐसी चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन्स हो जाएंगे। अनकाउंटेबल नाउन्स में चला जाएगा कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स में क्या आ गया, आई बॉट 10 पैकेट्स ऑफ लेस, मैंने 10 पैकेट लेस के ख़रीदे, यानी कि हम गिन सकते हैं। 100 भी हम गिन सकते हैं। जो भी काउंटेबल हैं, जो भी चीज़ें हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन्स हो जाएंगी। अ डजन, नेक्स्ट है हमारे पास अ डजन एग्स, यानी कि एक दर्जन अंडे, ये भी हम काउंट कर सकते हैं, तो ये भी हमारे पास काउंटेबल नाउन्स में चले जाएंगे। दूसरा अनकाउंटेबल में है, आई हैव अ कप ऑफ टी, आई हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क, यानी कि होमवर्क एक ऐसी चीज़ है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। कप ऑफ टी, कितनी चाय है उसके अंदर, वो हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो क्या चला जाएगा, वो चला जाएगा अनकाउंटेबल नाउन्स में। स्टिल वो नाउन है, कप ऑफ टी स्टिल नाउन है। चीज़, अगर आप लोगों को स्टार्ट में आ दो, आप लोगों को बताया था चीज़, इंसान, जगह, चीज़, जानवर के नाम को हम नाउन्स कहते हैं। तो कप ऑफ टी स्टिल नाउन है, लेकिन वो क्या चला जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि हम उसको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है। बाकी अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। यहाँ पर हमारे पास है कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स बहुत ज़्यादा सिंपल है, अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल्स, एनिमल्स, यानी कि कलेक्टिव, आप लोग जो है इसके भी नाम में ही मतलब छुपा हुआ है, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। कलेक्टिव नाउन्स यानी कि अ ग्रुप, एक ग्रुप समझ लें किसी भी चीज़ का, इंसानों का या एनिमल्स का, कोई भी एक ग्रुप हो जाए, एक कलेक्शन हो जाए, तो वो हमारे पास चली जाएगी कलेक्टिव नाउन्स में। इतना ज़्यादा इन चीज़ों को डीपली समझने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, आई होप आप लोगों को बहुत ईजिली समझ आ रहे हो। बस ये ऐसा है कि आप लोग एक एक दफ़ा अच्छे से इनको समझ लें तो आप लोगों को याद रह जाएंगे, आप लोग भूलेंगे नहीं इनको इंशाल्लाह। अगर आप लोग समझने के साथ साथ इन चीज़ों को नोट कर लें तो आप लोगों को भूलने वाली चीज़ें नहीं है, बहुत सिंपल है ये। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अ पेयर ऑफ शूज़, ये भी हमारे पास चला जाएगा कलेक्टिव नाउन्स में, क्योंकि एक जो है शूज़ का पेयर है, कलेक्शन है, एक से ज़्यादा है, कलेक्टिव नाउन्स यानी कि ग्रुप है, तो वो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि कलेक्टिव नाउन्स में। अ पेयर ऑफ शूज़, अ बंच ऑफ एक्टर, यानी कि एक्टर्स हैं, अ बंच ऑफ एक्टर्स मतलब थोड़े से आप लोगों ने
तीन चार लोग एक साथ, तीन चार एक्टर्स एक जगह कर दिए और उनको आप लोग बोल रहे हैं अ बंच ऑफ एक्टर्स, एक कलेक्शन है, तो वो क्या चला जाएगा, इसको हम कंसिडर करेंगे कलेक्टिव नाउन्स। बाकी हमारे पास एक नेक्स्ट नाउन है कंक्रीट नाउन्स, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, कैन बी परसीव्ड बाय ह्यूमन सेंसेस। अब आगे कंक्रीट नाउन से हमारे पास एक और नाउन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन दोनों के बीच में अगर आप लोग डिफ्रेंशिएट करें कंक्रीट नाउन में और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, जो भी आपको आगे वीडियो में शो हो जाएगा, तो इन दोनों को अगर आप लोग डिफ्रेंशिएट करें आप लोगों को ईजिली समझ आ जाएगी। कंक्रीट नाउन्स में क्या होता है, कैन बी परसीव्ड बाय ह्यूमन सेंसेस, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे ह्यूमन सेंसेस फील कर सकते हैं वो क्या चला जाएगा, कंक्रीट नाउन्स में चला जाएगा। यानी कि वो देखे जा सकते हैं, वो टच किए जा सकते हैं, स्मेल किए जा सकते हैं। बेसिकली हम उसको देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, या इनमें से कुछ एक भी कर सकते हैं, तो वो क्या चला जाएगा, कंक्रीट नाउन्स में चला जाएगा। जैसे कि एक बहुत छोटी सी एग्जांपल है चेयर। चेयर को आप छू सकते हैं, चेयर पे आप बैठ सकते हैं, चेयर को आप पकड़ सकते हैं, चेयर को आप जो है देख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक चेयर कंक्रीट नाउन है। इसी तरह कोई भी और चीज़ हो गई, वॉल हो गया, हाउस हो गया, डोर हो गया, साइकिल हो गई, बाइक हो गई, कोई भी चीज़ें, वो सारी चली जाएंगी कंक्रीट नाउन्स में। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में यूँ होता है कि कैन नॉट बी परसीव्ड बाय ह्यूमन सेंसेस, यानी कि हम उसको छू नहीं सकते, हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको टच नहीं कर सकते, हम उसको स्मेल नहीं कर सकते, लेकिन वो एक नाउन है। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हो जाएंगी, लॉयलिटी, लव, करेज, यानी कि करेज का मतलब होता है हिम्मत, लॉयलिटी का मतलब होता है ईमानदारी, लॉयल होना। उसके बाद हमारे पास लव का क्या मतलब होता है, प्यार। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको ना हम पकड़ सकते हैं, जिनको ना हम देख सकते हैं, जिनको ना हम स्मेल कर सकते हैं, जिनको ना हम टच कर सकते हैं, लेकिन ये स्टिल नाउन्स हैं। तो इतनी सिंपल सी बात है ये। फिर वो जो सारी चीज़ें हैं जो कि हम परसीव कैन नॉट बी परसीव बाय ह्यूमन सेंसेस, वो सब चले जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में। तो यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती हैं टाइप्स ऑफ नाउन। आई होप आप लोगों को ईज़िली ये चीज़ें समझ आ गई हों, बहुत सिंपल हैं, बस छोटा मोटा नोट कर लें और एक दफ़ा ध्यान से, कुछ नहीं समझ आता है तो वीडियो रिपीट कर लें, एक दफ़ा ध्यान से इसके कॉन्सेप्ट्स अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश कीजिए, एंड आई एम श्योर कि फिर कोई भी कन्फ्यूजन्स नहीं रहेंगी, ईज़िली आप लोगों को समझ आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ी सी एक और चीज़ डिस्कस करेंगे, नाउन यूज्ड एज डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस। ये एक चीज़ है कि नाउन जो है थोड़े से डिफरेंट तरह भी यूज़ हो सकता है, और वो किस तरह यूज़ हो सकता है, बहुत सिंपल है। सेंटेंस में हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, हमें पता नहीं होता कि हम एक्चुअली वो चीज़ क्या है, मतलब ग्रामेटिकली, लेकिन वो बहुत नॉर्मली यूज़ हो रहे होते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, जैसे मैं आप लोगों को समझाती हूँ। नाउन जो है यूज्ड एज सब्जेक्ट मोस्टली अपीयर्स एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। आप लोग इसको कुछ इस तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो भी नाउन है वो जो एज एन सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है वो ज़्यादातर जो है सेंटेंस की स्टार्ट में यूज़ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक छोटी सी एग्जांपल देखेंगे जिससे आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, ब्रूनो वेंट टू ग्राउंड। ब्रूनो एक नाम है, यहाँ पर कोई भी नाम आप लोग यूज़ कर सकते हैं, अयान, अली, अनस, कुछ भी आप लोग नेम यूज़ करते हैं। वेंट टू ग्राउंड यानी कि ब्रूनो जो है वो ग्राउंड गया। ठीक है, तो ब्रूनो जो है यहाँ पर उसको हम एस एन सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं जो कि स्टार्ट में सेंटेंस के यूज़ हो रहा है। एक्सेप्ट देन द थिंग के नाउन जो है वो स्टार्ट में यूज़ हो रहा है तो वो सब्जेक्ट होगा। उसके अलावा भी एक कंसेप्चुअल सा थिंग है, ये एक कंसेप्चुअल सी चीज़ है ये कि ब्रूनो वेंट टू द ग्राउंड, यानी कि ब्रूनो जो है वो मेन चीज़ है, यहाँ पर मेन सब्जेक्ट है सेंटेंस का। तो यहाँ पर ब्रूनो नाउन है और वो नाउन जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर जो है यूज़ हो रहा है इस सेंटेंस में। दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं हम, द टीचर इज़ कम्प्लीटिंग द टास्क, यानी कि बेसिकली जो सब्जेक्ट है, जो नाउन है इस सेंटेंस का वो है टीचर, और यहाँ पर नाउन जो है वो एज एन सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। द टीचर इज़ कम्प्लीटिंग द टास्क, यानी कि टीचर टास्क कंप्लीट कर रही हैं।
तो टीचर जो है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, एज एन सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, और टीचर यहाँ पर नाउन है। बहुत ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। आप लोग अगर समझना चाहें तो बहुत ईज़िली इसे समझ सकते हैं। दूसरा हमारे पास एक कंपोनेंट है यूज्ड एज एन सब्जेक्ट, सॉरी यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, यानी कि नाउन जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर जब यूज़ होता है तो वो मोस्टली लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, लास्ट पार्ट में यूज़ होता है सेंटेंस के। सब्जेक्ट के अगर नाउन, एक नाउन जो सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रहा है तो आप लोग उसको मोस्टली देखेंगे कि वो एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। और अगर वही नाउन जो है आप लोग एट द लास्ट देख रहे हैं एक सेंटेंस के, तो आप लोग समझ जाएं कि वो आप लोग एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं। एक छोटी सी एग्जांपल है, आई बॉट अ पेन। पेन जो है वो एक चीज़ है, यानी कि वो एक नाउन है। आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन ख़रीदा। तो एंड में जा रहा है, आ पेन है, नाउन है, और नाउन यहाँ पर कैसे यूज़ हो रहा है, एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। दूसरी हमारे पास एग्जांपल है, वेयर इज़ योर बुक। बुक जो है एक चीज़ है, एक ऑब्जेक्ट है, और सेंटेंस के लास्ट में है। यहाँ पर नाउन जो है यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, नाउन जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। बाकी हमारे पास एक और चीज़ है यहाँ पर, यूज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसको थोड़ा सा समझेंगे कि नाउन जो है जब सेंटेंस में एज एन लाइक कॉम्प्लीमेंट यूज़ होता है, एज एन जब कॉम्प्लीमेंट यूज़ होता है तो वो हमारे पास मॉडिफाई करता है एन अदर नाउन को। अब ये आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर समझ आएगी, यानी कि एक नाउन है, अगर वो एज एन कॉम्प्लीमेंट यूज़ हो रहा है तो वो मॉडिफाई करेगा, वो डिस्क्राइब करेगा एक दूसरे नाउन को। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, माई ब्रदर इज़ एन इंजीनियर। अच्छा, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर इंजीनियर भी एक नाउन है और यहाँ पर माई ब्रदर भी एक नाउन है। अब एज एन कॉम्प्लीमेंट जब हमारा नाउन यूज़ होगा तो वो कुछ इस तरह यूज़ होगा कि वो मॉडिफाई करेगा, डिस्क्राइब करेगा एक दूसरे नाउन को। तो यहाँ पर माई ब्रदर वाला जो नाउन है वो एक इंजीनियर को डिस्क्राइब कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। माई ब्रदर इज़ एन इंजीनियर, यानी कि मेरा भाई एक इंजीनियर है। तो यहाँ पर हमारा जो है नाउन है वो एज एन कॉम्प्लीमेंट यूज़ हो रहा है कि वो एक नाउन जो है वो दूसरे नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर। और यहाँ पर हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल है, वी नेम्ड आवर डॉग जैक। यहाँ पर डॉग भी नाउन है, यहाँ पर जैक भी नाउन है। अच्छा, अब आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें थोड़े अच्छे से क्लियर हो गई। उसके अलावा मैं ये कहूँगी कि अगर आप लोग जो है सीरियस हैं इस इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स को सीखने के लिए और एडवांस लेवल पर इंग्लिश जो है बोलने के लिए, तो आप लोगों को मस्ट है कि आप लोग जो है थोड़े से फोकस के साथ इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें, इन कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करें, और साथ साथ चीज़ें कहीं पे नोट करें ताकि ये आगे आप लोगों के लिए हेल्पफुल हों और आप लोगों के लिए ईजी हों चीज़ें समझना। बाकी अगर आप लोगों को, बाकी एक और चीज़ मैंने हमारे कोर्स में ऐड ऑन करने की सोची है, वो ये है कि हम जो है एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज रख देंगे या एक टेस्ट रख देंगे हर वीडियो के स्टार्ट में, जो कि पिछली वीडियो का टेस्ट होगा बेसिकली, जो आप लोग अपने घर में बैठकर सॉल्व कर सकते हैं ईज़िली, और फिर आप लोगों को आगे जो है उसके आंसर्स भी शो कर दिए जाएंगे ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोगों को कितनी ईज़िली चीज़ें समझ आ रही हैं और कितनी ईज़िली नहीं आ रही हैं। अगर आप लोग इस एक चीज़ से एग्री करते हैं तो काइंडली कमेंट्स में, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स छोड़िए ताकि हमें भी मोटिवेशन आए आगे और वीडियोस बनाने की, और आप लोगों के लिए भी ये चीज़ें हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए टू मोटिवेट अस। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।